जिला अस्पताल का भवन काफी जर्जर होने के चलते खतरनाक बन गया है। लिहाजा इसके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही काफी समय से चल रही है। नया अस्पताल भवन कहां बने, इसे लेकर भी हुक्मरानों में माथापच्ची जारी है। शहर के अंदर पर्याप्त जगह उपलब्ध ना हो पाने की दशा में प्रशासन का ध्यान कुछ ही दूरी पर स्थित नेपालापुर पर गया है। एक दो जगहों पर जमीनों का मुआयना भी कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल दोनों ही कार्यों पर अभी अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। इनसे भी पहले बाधा खुद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की है कि अगर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर अमल हो तो नए भवन निर्माण तक मौजूदा अस्पताल 200 बेड क्षमता का है। इन पर 255 मरीज भर्ती हैं। जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अचानक अस्पताल से निकालकर बाहर नहीं किया जा सकता है। इस बाबत जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने आई इंडिया को बताया। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सीतापुर का जिला चिकित्सालय हमारा 1886 का बना है। ये इसका मुख्य भवन हमारा काफ़ी पुराना है और काफ़ी जर्जर कंडीशन में है। ये बार बार बीच बीच में हम लोग इसकी मरम्मत भी कराते रहते हैं और हमारे इंजीनियर्स ने देखा है, उन्होंने इस पूरे बिल्डिंग को, हमारी जो मेन बिल्डिंग है उसको डिमोलिशन के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव किया है। और डिमोलिशन की प्रक्रिया शासन स्तर पर हमारी लंबित भी चल रही है। फिलहाल अभी हमारी एक हफ्ते में जो शासन से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना था कि अगर हम लोग डिमोलिश करेंगे तो हम मरीजों को शिफ्ट कहाँ करेंगे। मरीजों की शिफ्टिंग के लिए हम लोग अपना जगह सोच रहे हैं हम लोग, और सीएमओ महोदय और माननीय जिलाधिकारी के महोदय में हम लोग मीटिंग करके मरीजों की शिफ्टिंग के लिए व्यवस्था के लिए आवश्यक हम लोग इंतजाम करने के बारे में निर्णय लेंगे और जैसा भी निर्णय होगा शासन को अवगत कराएंगे। शासन की तरफ से भी है कि नए चिकित्सालय है तो अगर हम लोग को ज़मीन मिल जाती है तो उस पर हम लोग नया चिकित्सालय बना दें, ताकि सीतापुर की जनता के लिए भविष्य के लिए एक अच्छी चिकित्सीय सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। उस क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हमने एसडीएम सदर के साथ जाके हमने ज़मीन को देखा भी था, लेकिन ज़मीन अभी चूँकि 2 जगह हम लोगों ने देखा है, लेकिन अभी फाइनल ज़मीन के बारे में कोई निर्णय हम लोगों के स्तर से भी नहीं हो पाया है। ये और भी जगह की तलाश हो रही। ज़मीन के बारे में ये भी कहना है कि हमारी ज़मीन सीतापुर की शहरी आबादी से 2 किलोमीटर के अंदर चाहिए और बिल्कुल अप्रोच होना चाहिए, जिससे मरीजों को पहुंचने में आसानी हो। और भी जगह की तलाश हमारे जिला एसडीएम सदर द्वारा की जा रही। जैसे भी ज़मीन के बारे में बताएंगे, फिर हम जाकर उसको देख के हम लोग उसमें उचित निर्णय लेंगे। अब बात दूसरी समस्या की, तो जिस नेपालापुर में भवन निर्माण के लिए जमीन देखी जा रही है, शहर से वहां तक पहुंचना लंबे समय से टेढ़ी खीर बना हुआ है। इस मार्ग पर पुलिस लाइन और नेपालापुर की 2 रेल क्रॉसिंग पड़ती हैं। रेलगाड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते ये दोनों संपार हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बंद होते रहते हैं। ऐसे में अगर अस्पताल का नया भवन नेपालापुर में बनता है तो ये रेल क्रॉसिंग पार कर वहां तक पहुंचना मरीजों के लिए ही नहीं, अस्पताल के लिए भी समस्या बन जाएगा, क्योंकि तब इमरजेंसी के लिए जा रहे चिकित्सक किसी गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस के रास्ते में रेल क्रॉसिंग का ब्रेक लग जाया करेगा। कुल मिलाकर कहें तो इन दोनों रेल क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज बनने से पहले अगर अस्पताल का भवन नेपालापुर में बनाया जाता है तो वह बेशुमार दिक्कतें खड़ी करने वाला काम होगा। नया अस्पताल कैसा होगा, कब बनेगा, कितने में बनेगा, इसे लेकर सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह ने आई इंडिया को बताया। देखिए, नए चिकित्सालय के बजट की जो इसका लागत होती है, पहले तो जगह चिन्हित की जाती है और जगह चिन्हित के बाद उसका आकलन होता है क्या क्या सुविधाएं हम लोगों को यहाँ प्रोवाइड करानी है। ये सारी चीज़ें जब प्रस्ताव बन जाता है शासन के स्तर से, उसके बाद ये जाता है वित्त विभाग में, तो फिर वहाँ से लोग बजट का आकलन करके बजट स्वीकृत करते हैं। अभी चूँकि हम लोग का बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर है, अभी ज़मीन चिन्हित नहीं की जा सकी, तो अभी आगे बजट के बारे में कहना संभव नहीं होगा। ये सर ये बताइए सर, जैसे कि यहाँ बजट बनता है, मतलब ये तो इसको आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अब देखिए, तो काफ़ी ये शासन स्तर पर होता है। शासन किस विभाग से इसको बनवाना चाहेगी, किस निर्माण निगम से बनवाती है, किसी और एजेंसी से बनवाती है, उस जब तक ज़मीन का निर्णय नहीं हो जाता है, ये बाकी चीज़ों को चुनाव भी करना यहाँ पे हमारे स्तर पर नहीं होता, शासन स्तर पर करेंगे, लेकिन ज़मीन चयनित होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ये उस संदर्भ में हमने भी कहा, मैंने सीएमओ मैडम से और माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मीटिंग करके इसको डिसाइड करेंगे कि अगर चिकित्सालय की जब डिमोलिशन की स्टेज आएगी तो इनको ट्रांसफ़र हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए जगह ढूंढ रहा है। ढूंढने के बाद ही हम लोग अवगत करा पाएंगे।
कितने बेड का आपको बनने का वो है? सारी बातें जो होती हैं कितने बेड्स का आएगा, भविष्य को मेडिकल कॉलेज को देखते हुए शासन की है कि कम से कम 300 बेड का तो चिकित्सालय बनना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो सीतापुर की आबादी है और ये इस आबादी को देखते हुए 300 बेड से ऊपर ही बनाना उचित होगा, जहाँ तक मेरी राय है ये। बाकी अगर और भी फैसिलिटी हम देना चाहेंगे तो उसके ऊपर भी का बेड बनाया जा सकता है, लेकिन वो शासन स्तर पर इसका निर्णय करेंगे लोग। आई इंडिया के लिए सीतापुर से वीरेंद्र मिश्रा और हसन अब्बास की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।